आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी भी घटना के होने के पीछे का वैज्ञानिक कारण खोजा जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। पर आज भी कई मामलों में साइंस पिछड़ा हुआ मालूम होता है, फिर चाहे वह मृत्यु के बाद आत्मा का गायब होना हो या फिर ईश्वरीय शक्ति का होना हो। विज्ञान न तो पूरी तरीके से ईश्वर की शक्ति में मानता है और न ही दैवीय शक्तियों से इनकार करता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक भगवान और मंदिरों से जुड़े हुए रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं। Hey everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel The Curious Kiddo. In today's video, I am going to talk about the temple which has a deep mystery inside it. I will share with you the amazing facts related to this temple. So stay tuned and watch till the end, and also like the video and subscribe to my channel. भारत के मंदिरों में ऐसी देवीय शक्तियां हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य मतंगेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिससे जीवित शिवलिंग की उपाधि दी जाती है। क्या है जीवित शिवलिंग का रहस्य, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में मौजूद मतंगेश्वर महादेव मंदिर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। जहां स्थापित शिवलिंग को जीवित शिवलिंग माना जाता है। कहा जाता है कि मतंगेश्वर मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार लगातार बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से इसे जीवित शिवलिंग की उपाधि दी जाती है। मतंगेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग की लंबाई लगभग 9 फीट है, जो कि पूरी तरीके से पत्थर का बना हुआ है। यह शिवलिंग जमीन के ऊपर 9 फीट और जमीन के अंदर भी 9 फीट की गहराई तक समाया हुआ है, जो हर साल 1 इंच की लंबाई के साथ बढ़ता है। मतंगेश्वर शिवलिंग को लेकर मान्यता है कि यह शिवलिंग सृष्टि के निर्माण व अंत को दर्शाता है, जिसकी वजह से इसकी लंबाई हर साल बढ़ती जाती है। माना जाता है कि जिस दिन यह शिवलिंग जमीन के अंदर स्थित पाताल लोक तक पहुंच जाएगा, उस दिन पूरी दुनिया का अंत हो जाएगा। मतंगेश्वर मंदिर व उसके गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का जिक्र पुराणों में भी मिलता है, जिसमें इसे जीवित शिवलिंग बताया गया है। कहा जाता है कि मतंगेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा धर्मराज युधिष्ठिर से जुड़ी हुई है। दरअसल भगवान शिव ने धर्मराज युधिष्ठिर को मरकत नामक एक चमत्कारी मणि सौंपी थी, जो बाद में युधिष्ठिर के जरिए मतंग ऋषि के पास पहुंच गई थी। मतंग ऋषि ने ये जादुई मणि राजा हर्षवर्धन को सौंप दी। राजा ने मणि की सुरक्षा करने के लिए उसे जमीन के अंदर गाड़ देने का फैसला किया। इस काम के लिए राजा हर्षवर्धन ने मतंग ऋषि की मदद ली, जिन्होंने शिवलिंग के ठीक नीचे मणि को जमीन में दफन कर दिया। इसके बाद 900 से 925 ईसा पूर्व में शिवलिंग के आसपास मंदिर का निर्माण करवाया गया और उसका नाम मतंगेश्वर मंदिर रखा गया। माना जाता है कि वह जादुई मरकत मणि आज भी शिवलिंग के ठीक नीचे मौजूद है, जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मतंगेश्वर मंदिर में स्थापित जीवित शिवलिंग की वजह से ये मंदिर पूरे भारतवर्ष में मशहूर हैं, जहां हर भक्त की मन की मुराद पूरी होती है। यह शिवलिंग हर साल कार्तिक माह में शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच यानी तिल के दाने के आकार का जितना बढ़ जाता है। इसके बाद शरद पूर्णिमा के अगले दिन शिवलिंग की लंबाई नापी जाती है, जो कि हमेशा पिछली रात के मुकाबले 1 इंच बढ़ी हुई होती है। इतना ही नहीं, मतंगेश्वर शिवलिंग जमीन के ऊपर जितना बढ़ता है, उसकी लंबाई जमीन के अंदर भी उतनी ही बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि मतंगेश्वर मंदिर व उसके गर्भगृह में स्थापित जीवित शिवलिंग सिर्फ भारत में मशहूर हैं, बल्कि इसकी चर्चा विदेशों में भी हो चुकी है। कई वैज्ञानिकों की टीम ने मतंगेश्वर मंदिर के हर साल बढ़ने वाले शिवलिंग का रहस्य सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। आखिरकार वैज्ञानिकों को अपने शोध कार्य को बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ही बंद करना पड़ा। शायद इसीलिए विज्ञान भी ईश्वर के अस्तित्व को मानने से पूरी तरीके से इनकार नहीं करता है। That's it for today's video. If you like this video, give it a big thumbs up. If you haven't subscribed to my channel, please go and subscribe it and press the bell icon. We will meet in next interesting video. Till then, keep smiling, keep shining. This is Suman signing off. Jai Jagannath.